और एक आम हिंदुस्तानी के मन में या एक आम कश्मीरी के मन में यह आशंका है कि तालिबान के आतंकवादी आईएसआई के इशारे पर भारत में दाखिल हो सकते हैं, तो इसके पीछे कुछ ठोस वजह भी है। आप देखिए कि हिजबुल मुजाहिदीन के आका सैयद सलाउद्दीन ने तालिबान से मदद मांगी है। वो बयान भी हमने आपको 2-3 दिन पहले सुनाया था। जैश-ए-मोहम्मद के आका मसूद अजहर के तालिबानी नेताओं से बहुत करीबी संबंध रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा भी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, है और आजकल फिर दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में आतंकियों की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती रही है। वो तमाम तस्वीरें भी आप समय समय पर देखते रहे हैं। अल-कायदा और आईएसआईएस भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, ये भी अब किसी से छुपा नहीं है। और इन तमाम आतंकवादियों का आतंकी सरगना है तालिबान। उस तालिबान की दहशत कैसे अफगानिस्तान के बच्चों को डरा रहा है, इसको अफगानिस्तान से हमारे देश में पनाह लेने वाले बच्चे ही बता रहे हैं। ऐसे एक परिवार की 2 मासूम बच्चियों का दर्द उनकी जुबानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए कोलकाता से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की ये खास रिपोर्ट। इन बच्चियों के मासूम सपनों को तालिबान ने कुचल डाला। 9 साल की पश्तानी समझ नहीं पा रही है कि इस छोटी सी उम्र में कितना बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है उसे। 6 साल की मलालाई की आंखों के आंसू तालिबान के आतंक का सारा किस्सा बयां कर देते हैं। अफगानिस्तान में इन बच्चों के अपने आशियाने थे, अपनी दुनिया थी, अपनी खुशियां थी, अपने सपने थे। कुछ अपने थे, लेकिन इन सब को तालिबान की बंदूकों ने हवा में मिला दिया। बच गया तो वो डर जिससे इनकी जुबान सहमी हुई है। तालिबान जब काबुल आया था, मेरे घर का सामने आया था, हम लोग डर गया। अभी भी हम लोग जो वो लोग देख रहा है, हम लोग नींद से भी डरता है। हम बहुत परेशान हैं। बड़ी बेटी का नाम पश्तूनी है, जिसका पश्तून में अर्थ हुआ अभिमान। लेकिन अपने वतन का, अपनी मिट्टी का, अपनी फिजाओं का सारा अभिमान मिट्टी में मिल गया है। बचा है तो बेबसी में लिपटे आंसू। ये बोल रहा है, मैं अभी भी जब नींद आ गया, नींद से हम उठ गए, हम लोग अभी भी इतना ज़्यादा तकलीफ रोता था। हम लोग इतना परेशान है। हम लोग जब तालिबान देख लिया, हम लोग अभी भी रोएगा। अफगानिस्तान में इनका घर था, जिसे तालिबान ने तहस नहस कर दिया। अपनी दुकान थी, लेकिन उस दुकान पर तालिबान की बंदूक टंग गई। इन बच्चियों ने अपनी अबोध आंखों से अपने ख्वाबों को सूली पर टंगते देखा है। लोग इसका सामने कत्ल करना, इतना लोगों को मारा है। एयरपोर्ट का सामने जो हम लोग आ गए, बच्चे आदमी को कत्ल किया, ये डर देख लिया। अपनी औलाद की आंखों में आंसू देखना दर्दनाक होता है। अपने वतन से बिछड़ना उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। अपनी दोनों मासूम बेटियों और पत्नी को लेकर कोलकाता की गलियों में उम्मीदों की पनाह तलाश रहे महतम खान आज राहत की सांस तो ले रहे हैं, उधार की ही सही। पिछले हफ्ते से काबुल से निकल गए, बहुत मुश्किल हालात से निकल आ गए। हमारा घर को लूट दिया, हमारा घर को बर्बाद हो गया, हम सब चीज़ छोड़ कर गया। हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, क्यों हुआ? सब चीज़ छोड़ कर गया। हम पे दिल्ली आया तो हमारे पास 10,000 रुपये भी नहीं था। फिर एक भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारे पास थोड़ा खर्चा भेजो। ये एक ऐसा डर है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक ऐसा भय है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चों की आंखों में और आवाज़ में जो कंपन है, वो अपने आप बता दे रहा है कि शब्दों को खोजना कितना मुश्किल है इस दर्द को बयां करने में। ये एक ऐसा खौफ है जो कम होता नहीं दिख रहा। बच्चों की आंखों और आवाज की कपकपी कह रही है कि इस दर्द को बयां करने के लिए संवेदना के सिवा और कुछ नहीं बचता। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट।